पहले ट्रेलर देख लो, फिर पूरा पिक्चर बताता हूँ। एक ऐसे कैलाश के दर्शन करवाऊंगा जहाँ अपने भक्त की वजह से महादेव ने विष्णु से और विष्णु ने अपने भक्त के लिए महादेव से युद्ध किया। इकलौता कैलाश जहाँ पर शिव, विष्णु और वासुकी नाग जी का वास है और एक यात्रा से तीनों का आशीर्वाद मिलता है। इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि महादेव ने वासुकी नाग को अपने गले में क्यों धारण किया था, कितने तरह के नाग होते हैं, नाग मंत्र क्या है, कौन सा मंत्र बोलने से नाग दोष काल सर्प दोष दूर होता है। जम्मू कश्मीर के मंदिर या कैलाश जाना और मिलिट्री सिक्योरिटी ना देनी पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शुरुआत करते हैं बेस कैंप पे बसे मंदिर से, जिसकी देख रेख मिलिट्री वाले करते हैं, और इकलौता कैलाश जिसकी यात्रा साल में सिर्फ 3 ही दिन होती है। इकलौता कैलाश जिसके बारे में आपने ना सुना होगा और ना ही शायद देखा होगा। इकलौता कैलाश जहाँ पे पर्वत के दर्शन की जगह कुंड में नहाने की महिमा है। बताऊंगा क्यों दुश्मनी है गरुड़ की और सांप की पहले से। ये वीडियो में मतलब समझाऊंगा कपूर गौरम मंत्र का, किन किन रास्तों से कैलाश जाया जा सकता है, भदरवा कैलाश, और किन किन बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है। आज कलयुग ही की तरह सतयुग में 2 बहनों के झगड़े की कथा, और आज कलयुग की तरह भाइयों के बीच में जान लेने की कथा। तो अंत तक बने रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो 12 कैलाश हैं। कैलाश मानसरोवर सब जानते हैं, और अभी जब से फेसबुक और व्हाट्सअप आया है तो माउंट कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश, आदि कैलाश, ये 5 कैलाशों के बारे में सब जानते हैं। लेकिन 12 कैलाश भी हैं जिन्हें 12 कैलाश कहा गया है, और भगवान की कृपा से 12 में से ये मेरा 10वां कैलाश था, और भगवान ने 10वें कैलाश में दर्शन दिए, तो मैं आपको भी दर्शन करवा रहा हूँ महादेव की कृपा से। इकलौता कैलाश जहाँ पर दूसरे कैलाश की छड़ी आती है, मणिमहेश कैलाश की छड़ी भी यहाँ पर आती है। तो मंत्र आपने सुना होगा, कपूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो भुजगेंद्रहारम यानी भुजक यानी सांप को कहते हैं। तो महादेव के गले में जो सांप है वो है वासुकी। वासुकी नाग की ही पूरी कथा है इस कैलाश के वीडियो में। तो कपूर गौरम यानी कपूर की तरह जिनका रंग गोरा है, करुणावतारम यानी जो करुणा के अवतार हैं, संसार सारम यानी पूरा संसार का सार उन्हीं में समाया है, भुजगेंद्रहारम यानी वासुकी नाग जिनके गले में है, सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा भगवान मेरे हृदय में वास करेगा, भवम भवामी सहितम नमामि भगवान भवानी माता के साथ में मेरे हृदय में वास करेगा। 9 तरह के प्रमुख नाग हैं जो देवतुल्य हैं, जिनका नाम लेने से नाग दोष दूर होता है। अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धात्र राष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि 9 नामानि नागानाम च महात्मनम सायकाले पठे नित्यम प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विषभयम नास्ति सर्वत्र विजय भवेत्। मतलब के 9 नाग पहले हैं वासुकी जिनकी ये यात्रा है, उनका नंबर पहला है। शेषम यानी जो शेषनाग है भगवान विष्णु के शैया, पद्मनाभम केरला में उनका मंदिर है, कम्बलम शंखपालम धात्रराष्ट्रम और तक्षक नाग जिनके काटने की वजह से आज हम भागवत कथा सुनते हैं, कालियम यानी जिस पे भगवान कृष्ण ने मर्दन किया था। इन 9 नागों के महात्मा अगर जो आदमी सुबह और शाम को पढ़ता है उसे कभी भी विष का भय, नागों का भय नहीं रहता और हमेशा उसकी विजय होती है। ये यात्रा बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आसानी से करनी हो तो यात्रा है शेषनाग जी की, तो उनका मंत्र बोलते बोलते ही चलिएगा। ओम सर्पराजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो वासुकी प्रचोदयात्। यानी जितने भी ये नाग हैं सबके जो राजा हैं वो हैं वासुकी नाग। पद्महस्ताय उनके हाथ में पद्म है, और तन्नो वासुकी प्रचोदयात् ऐसे वासुकी को मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरा मंत्र सब दुखों का एक उपाय ओम नमः शिवाय। इसका जप करते चलेंगे तो कब आप पहुँच जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। 3 घंटे की लोग पिक्चर तो पूरी देख लेंगे, लेकिन नाग दोष खुलने वाला और विष्णु और शिव की प्राप्ति करवाने वाला ऐसा कैलाश जो आज से पहले नहीं देखा, उसका पूरा वीडियो आधे घंटे का तो शायद ही कुछ ही भक्त देख पाएंगे। वासुकी नाग जी के माथे में मणि विराजमान है। आपने कई बार सुना होगा कि मणि की रक्षा नाग करते हैं, वो वासुकी नाग ही हैं। शायद ही ऐसा कोई शिवलिंग होगा या मूर्ति होगी या मंदिर होगा जहाँ पर आपने महादेव के गले में वासुकी नाग जी को नहीं देखा होगा।
इसकी भी पूरी कथा सुनाऊंगा। कुछ तीर्थों की यात्राओं की शुरुआत होती है तिथि से, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मणिमहेश। वैसे ही कैलाश कुंड की यात्रा होती है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। ये इकलौता कैलाश है 12 कैलाशों में जिसकी यात्रा सिर्फ 3 दिन होती है, पर 4-5 साल से भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों ने 8-10 पहले से ही करना शुरू कर दिया है, और भक्तों के भंडारे भी 8-10 दिन पहले से लगने शुरू हो जाते हैं। वीडियो के अंदर आपको कुछ नंबर ऐसे बताऊंगा कि किसी भी साल अगर आप जाना चाहते हो तो उस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। भदरवा कैलाश को कमलाश यात्रा भी कहा जाता है, यानी कैलाश यात्रा और कैलाश कुंड की यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। रास्ते में कुछ गुफाएं और कुछ स्थान ऐसे मिल जाएंगे कि जहां पर बैठ के आप आराम कर सकते हैं। तो अभी पहले मैं आपको अपनी यात्रा के कुछ एक्सपीरियंस आपको बता देता हूं। 2 रूट हैं भदरवा जाने के लिए। तो पहले दूसरे रूट की बात करते हैं। भदरवा से आपको टैक्सी पकड़ के जाना पड़ेगा 30 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है चित्रकला। बस दिन में एक ही बार जाती है और एक ही बार वापस आती है। अगर समय पर नहीं पहुंचे तो बस छूट जाएगी और आपका पूरा दिन बेकार हो जाएगा। हो सके तो कुछ लोगों के साथ में ग्रुप बनाकर ही जाएं और अपनी प्राइवेट टैक्सी करके जाएं। लेकिन चित्रकला में रात को रुके नहीं, क्योंकि खाने की तकलीफ़ हो सकती है और रहने की तकलीफ़ हो सकती है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप रात को भदरवा में ही रुकें। भदरवा में वासुकी नाग जी का मंदिर है जहाँ से छड़ी निकलती है, और उसी के सामने एक धर्मशाला है जहाँ पे अपनी इच्छा से अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, या साफ़ सफाई के लिए दे सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे भदरवा में एक कोटवाल गेस्ट हाउस है और रेस्टोरेंट भी है, जिसमें हमको 500 रुपये में डबल बेड का रूम मिला था, और 3 बेडिंग हम लोग नीचे बिछा के 5 लोग आराम से सो गए थे, जिसका नंबर मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। वहाँ पे आपको घोड़े भी मिल जाएंगे और घोड़े वालों का नंबर भी आपको दे देता हूँ, लेकिन घोड़े बहुत लिमिटेड होते हैं। तो अगर घोड़े में जाना चाहें तो नंबर सेव कर लीजिएगा, उन्हें एक दिन पहले से एडवांस में बुक कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो सिर्फ 2 ही घोड़े थे और हम लोग थे 5। तो 5 आदमी कैसे जाएँ और सामान कैसे जाए। घोड़ा आपको 1 साइड का मिलेगा 1500 रुपया, और जिसका पैसा आपका देना वसूल हो जाएगा, क्योंकि लगेज उठा के चलना तो और ज़्यादा मुश्किल है। रिटर्न में भी अगर आपको घोड़ा चाहिए हो तो घोड़े वालों को एक दिन पहले बताइएगा, क्योंकि घोड़े वाले ऊपर नहीं रखते, वो घोड़ा नीचे ले जाते हैं, अगले दिन फिर नीचे से उनको ऊपर लाना पड़ेगा। तीसरा रूट है थानेत्र से, जो कि भदरवा से 8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन रात में रुकने का प्रॉब्लम हो जाएगा। रात को भदरवा में ही रुकें। और चौथा रूट है 7 किलोमीटर का, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत लंबा है, लेकिन वो है बहुत ही मुश्किल, लाठी तहसील दद्दू वाला। रास्ता कुछ ऐसा भी आएगा कि जहाँ पे घोड़े चल ही नहीं सकते, बड़े बड़े बोल्डर आएंगे और आपको वहाँ पे उतार दिया जाएगा, भले आपने घोड़ा किया होगा। लोकल पुलिसमैन धोनी जी का नंबर भी मेंशन कर देता हूँ। यात्रा पे जाने से पहले आप उन्हें भी फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं भी होंगे तो आपकी कोई ना कोई मदद कर देंगे। हमें बताया गया था कि छत्रकला के रास्ते से जाइएगा, बाकी के रास्तों में छड़ी के साथ ही जाएं, क्योंकि रास्ते में कई ऐसे घुमाव आएंगे कि आप रास्ता भटक सकते हैं। लेकिन हम लोग तो छत्रकला के रास्ते में भी भटक गए थे 3 बार। तो अगर जाएं तो साथ में गाइड, पोर्टर या फिर घोड़े वाले को लेना ना भूलें। छड़ी के साथ में जाएंगे तो भीड़ बहुत होगी, गुम होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन ऊपर फिर आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो डिसीज़न सोच समझ कर लीजिएगा। तो 11,000 फीट की हाइट पर है कैलाश कुंड, जिसे कैलाशवास भी कहा जाता है, और वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। तो धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे बोल्डर बड़े होते जाएंगे, घास कम होती जाएगी, और फिर ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी और तकलीफ़ें बढ़ती चली जाएंगी। भद्र कैलाश को भद्र काशी भी कहा जाता है, नागों की भूमि भी कहते हैं इसे। जम्मू कश्मीर की डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस कैलाश में कुंड की महिमा है, और कुंड में डुबकी लगाने का महत्व है आपको बता चुका हूँ। और सच्चे मन से अगर कोई जाता है तो वासुकी नाग जी इस कुंड में निवास करते हैं, और कई लोगों को वासुकी नाग जी ने दर्शन भी दिए हैं। भादरवा मास की अमावस्या को यहाँ पर स्नान का महत्व है, इसीलिए लोग छड़ी के साथ में 2 दिन पहले कुंड में स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। अमावस्या पे स्नान करते हैं और अगले दिन नीचे उतर आते हैं। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए लोगों ने 7-8 दिन पहले ही जाकर स्नान करना शुरू कर दिया है। यात्रा पहले करना हितकारी है, लेकिन अगर आप छड़ी के साथ में जाते हैं तो छड़ी का आनंद भी ले पाएंगे। और ऊपर वासुकी नाग जी का मंदिर छड़ी के समय पर ही खुलता है, लेकिन कुंड के दर्शन और स्नान तो आप पहले भी जाकर कर सकते हैं।
वासुकी नाग गरुड़ जी की कथा आपको आगे सुनाऊंगा। क्यों शिव और विष्णु का युद्ध हुआ यहाँ पर और ये कहलाया कैलाश। कैलाश मानसरोवर की तरह यहाँ पर भी कैलाश कुंड की परिक्रमा की जाती है, वो परिक्रमा भी आपको करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि कैसे छड़ी की यात्रा निकलती है, क्या क्या रास्ते में दर्शन करने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ छड़ी रुकती है और किन किन बातों का ध्यान रखें। तो जहाँ जहाँ से भी छड़ी निकलती है, लोग सबसे पहले सुबह जल्दी उठते हैं और नाग देवता के दर्शन करते हैं और उसी के बाद में छड़ी को ज्वाइन करते हैं। तो जब तक वासुकी नाग जी के चेले नहीं आ जाते तब तक यहाँ पर हवन और भजन चलते रहते हैं। मंदिर में राइट साइड पर वासुकी जी की मूर्ति है और लेफ्ट साइड पर उनके परम मित्र जीवंत वाहन जी के दर्शन जरूर करिएगा। उन्होंने वासुकी जी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने की पूरी कोशिश की थी और उनके दर्शन करके ही लोग आगे यात्रा पर बढ़ते हैं। चेले उन्हें कहा जाता है जिन्हें वासुकी नाग जी दर्शन देते हैं और आदेश देते हैं। उनके गले में छोटी छोटी घंटियाँ बनी होती हैं और वो एक बार चलना शुरू कर दें तो फिर वो कहीं नहीं रुकते और लोग छड़ी लेकर उन्हीं के साथ में यात्रा शुरू कर देते हैं। जय बोलो जय नागे वासे की जय, जय बोलो नागे वासे की जय, होएगा जयकारा होएगा निस्तारा, बोल साचे दरबार की जय। जम्मू कश्मीर है तो मिलिट्री प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी और मिलिट्री प्रोटेक्शन के साथ में ही चेलेयों के साथ में यात्री भी कैलाश कुंड यात्रा की तरफ आगे ढोल नगाड़े बजाते हुए भजन गाते हुए आगे चल पड़ते हैं। उधमपुर शहर के डुड्डू से भी कई यात्राएं आती हैं छड़ी के साथ, जो कि अलग अलग रूट हैं। अगर आप शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे हैं और ट्रैक ना भी करना चाहें तो एक बार भदरवा ज़रूर जाएं। वहाँ पे जो लोग छड़ी के साथ नहीं जा सकते वो वहीं पे खड़े होकर छड़ी के दर्शन करते हैं, उन पर फूल मालाएं बरसाते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं और उनको शुभ कामनाएं देते हैं। चित्रकला के रास्ते से जब हम जा रहे थे तो बीच में एक ये गुफा आई थी। बाद में समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे जाएं, आगे जाएं या पीछे जाएं, और इस जगह पर आकर, इस स्थान पर आकर लेफ़्ट साइड से आपको ऊपर की तरफ जाना है, उसका खास ध्यान रखिएगा वरना रास्ता भटक जाएंगे। और भी कई जगह हैं जहां से छड़ी निकाली जाती है। भद्रवा के वासुकी नाग से, वासुकी दरबार से, मंदिर की तरफ से और फिर कुछ आगे जाकर दोनों स्थानों के चेलों का मिलन होता है। छड़ी भद्रवा गांव के किनारे सोनगल गांव पहुंचती है, फिर रास्ता जंगल की पगडंडी से होता हुआ गुजरता है और धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाता है और काली नाग स्थान पर पहुंचते हैं। ये वही पहला स्थान है जहां पर लोग विश्राम करते हैं और यहाँ पर भंडारा लगा होता है और भगवान का भंडारा ग्रहण करके फिर आगे बढ़ते हैं। विश्राम की जगह पर कोई भी मकान या रुकने का प्रबंध नहीं है, पर कुछ प्राइवेट लोगों ने टेंट लगा रखे हैं और कुछ सेवादार वहाँ पर सेवा के लिए टेंट लगा के रखते हैं और भोजन भंडारे के लंगर भी लगे होते हैं। भदरवा मास में होती है यह यात्रा, इसलिए काफ़ी ठंड भी होती है और कई बार माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, पर काफ़ी लोगों को टेंट नहीं मिलता तो वो खुले में ही मैट बिछाकर रात भर भजन करते हैं, क्योंकि अगले दिन की चढ़ाई और ज़्यादा हार्ड हो जाने वाली होती है। तो सुबह पूजा पाठ करके यात्री आगे की तरफ चढ़ाई के लिए बढ़ते हैं और धीरे धीरे राम तुंड पहुंचती है यात्रा। यहाँ तक तो पहाड़ पर पेड़ और घास होती है, पर धीरे धीरे दोनों कम होती जाएंगी और ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी, क्योंकि इस एरिया में बर्फ़बारी इतनी होती है कि पेड़ पौधे उग नहीं पाते। 8,000-9,000 फीट हाइट के बाद फिर वो स्थान आता है जहाँ वासुकी जी गण का रूप धारण करके गरुड़ जी से बच के निकले थे, इसीलिए इसे गंधक कहा जाता है। यहाँ यात्री आराम करते हैं, यहाँ भी लंगर लगा होता है। थोड़ी ध्यान साधना करते हैं लोग और यहीं से फिर बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर शुरू हो जाएंगे आगे जाकर। रास्ते में वासुकी जी को 2 औरतें मिली। वासुकी जी ने उन औरतों से कहा कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना,
और जैसे ही गरुड़ जी ने पूछा तो वो दो औरतें डर गई और उन्होंने डर के बता दिया कि वासु जी यहाँ से गए हैं। तो वो दो औरतें तुरंत पत्थर बन गई। रास्ते में आप जाएंगे तो दो पत्थर आपको दिखेंगे जो दो औरतों जैसे ही लगते हैं जो पत्थर बन गई थी। फिर यात्रा और छड़ी पलाड़ गढ़ी पहुंचती हैं, जहां आज भी एक पत्थर पर वासुकी जी के और उनके बहे हुए आंसुओं के निशान दिखते हैं। जिस पत्थर पर कभी वासुकी जी थक कर बैठे थे और फिर बाद में उन्हें नींद आ गई थी। गरुड़ जी उनको ढूंढते ढूंढते आए और गरुड़ जी को सोते हुए देखा। तो वासुकी जी को गरुड़ जी ने नहीं मारा क्योंकि वो सोए हुए थे, पर उनकी चोटी अपने साथ बांध ली। पर वासुकी जी सुबह जल्दी उठ गए और अपनी जान बचाने के लिए चोटी काट के वहीं पर छोड़कर आगे चले गए। वहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो शंकर पत्थर नाम का स्थान आता है। वहाँ आते ही बड़े बड़े पत्थर शुरू हो जाते हैं। अच्छे शूज़ लेके आइएगा, पहाड़ों पर अगर फिसल गए तो जान के लाले पड़ जाएंगे। रेनकोट और जैकेट हमेशा साथ होनी चाहिए, कब मौसम पहाड़ों पे ख़राब हो जाए मालूम नहीं पड़ता। और किसी भी वीडियो में आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसे कैलाश कुंड क्यों कहा जाता है, 12 कैलाश में क्यों शामिल है, महादेव का क्या लेना देना है इस कैलाश के साथ में। लेकिन पहले पूरी यात्रा का डिटेल बताऊंगा और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा पूरा इतिहास। तो बड़े बड़े पत्थर आए तो वासुकी जी को प्यास लगी। जब आप भी भदरवा कैलाश की यात्रा पर निकलें तो ध्यान रखिएगा, पानी साथ में ज़रूर लेके चलिएगा, क्योंकि जो चित्रकला वाला रास्ता है वहाँ पर रास्ते में बहुत ही कम जगह पर पानी मिलेगा। 1 लीटर या 2 लीटर पानी आपके साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो आप पत्थरों से पानी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन वासुकी जी ने पाना शंख जोर से दे मारा और उसमें से एक पानी की धारा निकल आई और अपनी प्यास बुझाकर वो आगे बढ़ चले। चित्रकला वाले रूट में एक आध जगह पर पानी मिलेगा, लेकिन छड़ी वाले रूट से अगर आप जाएंगे तो वहाँ फिर आपको छोटे छोटे कई तालाब दिखेंगे, जिसे वहाँ के लोग दल कहते हैं। ऋषि दल नाम का स्थान वहाँ पे बहुत फेमस है। जो अलग अलग तालाब आपको दिखेंगे वो अलग अलग देवताओं के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन सब में मेन कैलाश कुंड है, जिसमें वासुकी नाग जी छिपे थे। आज भी वासुकी नाग जी के दर्शन लोगों को यहाँ पर हो जाते हैं। और फिर आगे जाके मीठी घास नाम की जगह मिलेगी, जहाँ से सीधी चढ़ाई शुरू होती है। और वहाँ पे वासुकी जी ने अपनी भूख शांत करने के लिए घास खाई थी, जो आज भी वहाँ पर उगती है और वो एकदम मीठी घास होती है। और थके हारे लोग आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद में उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है और वो पहुँच जाते हैं कैलाश कुंड में। और वहाँ पर फिर डुड्डू से आने वाली कैलाड़, माठी, डुगन की यात्राएं सब इकट्ठी हो जाती हैं। जगह का नाम भी मीठी घास है, जहाँ पर मिलने वाली घास आज भी मीठी है। यहाँ पर भी भंडारे और टेंट लगे होते हैं, पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आने चालू हो गए हैं कुछ सालों में, इसलिए अगर छड़ी के साथ आएँ तो टेंट की व्यवस्था खुद के लिए करके आएँ। ज़मीन पे बिछाने के लिए मैट लेकर आएँ, क्योंकि गर्मियों में भी यहाँ काफ़ी ठंड होती है। कई बार तो कुंड के पानी पर बर्फ़ तक जम जाती है, इसीलिए जैकेट वगैरह गर्म कपड़े साथ में लेकर चले। फिर लोग यहाँ अपने पाप धोने के लिए डुबकी लगाते हैं, जय भोलेनाथ, जय वासुकी नाथ के नारे लगाते हुए। जब वासुकी जी कैलाश झील में आकर छिप गए थे तो गरुड़ जी ने यहाँ भी आकर उन्हें ढूंढ लिया और कुंड का पानी पीना शुरू कर दिया।
पानी पीते ही खत्म होने पर गरुड़ जी दिख गए। तब उनके परम मित्र जीवंत वाहन जी ने अपना शरीर गरुड़ जी के सामने रख दिया कि आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरे मित्र वासुकी जी को छोड़ दीजिए। ऊपर कैलाश कुंड में भी वासुकी जी का मंदिर है, जो सिर्फ यात्रा के दौरान ही खुलता है, आगे पीछे आएंगे तो नहीं खुलेगा। ये वासुकी जी हैं और लेफ्ट में उनके परम मित्र जीवंत वाहन जी हैं। उनके दर्शन के बिना भी यात्रा अधूरी मानी जाती है। दोस्ती का ये बलिदान की भावना देखकर गरुड़ जी ने वासुकी जी को छोड़ दिया और सारा पानी झील में वापस लौटा दिया। तब वासुकी जी ने वरदान दिया कि मेरे हर मंदिर में जीवंत वाहन जी के भी दर्शन करना ज़रूरी है और उनकी मूर्ति के साथ में उनकी मूर्ति भी होनी अनिवार्य है। ये गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं क्या आपको? पिक्चर तो अभी आधी हुई है मेरे दोस्त। आगे कैलाश कुंड की 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा भी दिखाऊंगा कि कितनी मुश्किल है। कथा भी सुनाऊंगा कि क्यों गरुड़ जी और वासुकी नाग जी की दुश्मनी थी और क्यों महादेव और विष्णु जी का युद्ध हुआ यहाँ पर। तो अंत तक बने रहना, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा, क्योंकि और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए परिक्रमा की तरफ बढ़ते हैं। पहले वासुकी जी की यहाँ पर सिर्फ मूर्तियाँ थी कुंड के पास में, लेकिन अभी मंदिर बना दिया गया है। पहले कुंड के पास रहने की कोई सुविधा नहीं थी, पर अब कई शेड लगा दिए जाते हैं भक्तों के द्वारा। पर हर साल यात्री बढ़ते जा रहे हैं और सुविधाएं कम पड़ती जा रही हैं। तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट वगैरह साथ में लेके आएँ। घोड़े आपको मिल जाएंगे, हो सके तो सामान एक घोड़े पे लाद दें। यात्रा करने के बाद में जब सिर्फ छींटे लिए कैलाश कुंड जी के, तो थकावट कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 100 कुंड हैं, जिनमें ये कैलाश कुंड प्रमुख है। छड़ी, गोपड़ा, गंडक, रामधून, शंखपद, ऋषि दल जैसे मुश्किल रास्तों से हुई गुजरती है और कुंड में स्नान करते ही सारी थकावट दूर। जय वासुकी नाग जी। महादेव और विष्णु जी की युद्ध की कथा की तरफ बढ़े उससे पहले बताता हूँ कि क्या दुश्मनी थी बचपन से गरुड़ और वासुकी नाथ जी के बीच में। ऐसे कई कुंड मिलेंगे आपको रास्ते में। तो राजा दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जिनकी एक बेटी सती यानी महादेव से विवाह हुआ था, तो उनकी दूसरी 2 बेटियां भी थी राजा दक्ष की। एक थी वनिता और एक थी कद्रु। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी ऋषि कश्यप के साथ में की थी, जिनको आज पूजा करवाते समय अपना गोत्र नहीं मालूम होता, वो अपना कश्यप गोत्र बताते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के ऊपर जितने भी संतानें हैं, जितने भी सृष्टि हैं, जितने भी जीव हैं, सब कश्यप ऋषि की संतान हैं। और ये देखिए आप ऊपर भंडारे में इतनी ठंड में भी लोग कैसे यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। तो कश्यप ऋषि की एक पत्नी जिनका नाम कद्रु था, उन्होंने 1000 शक्तिशाली नागों को जन्म दिया, जिसमें से 8 प्रमुख हैं, जिनके नाम और मंत्र मैं आपको आगे बता चुका हूँ। जिनमें से प्रमुख हैं वासुकी नाग जी, जिनका नाम लेने से ही नाग और सर्प दोष दूर हो जाता है और नाग जीवन में नहीं काटते और ना ही कोई डर रहता है और ना ही विष का डर रहता है। मुझ पापी को अभी तक भगवान ने मौका नहीं दिया कि मैं कैलाश मानसरोवर में डुबकी लगा सकूं और मानसरोवर की परिक्रमा कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पर वासुकी नाग महादेव और विष्णु जी की कृपा रही तो डुबकी भी लगाई और डुबकी लगाने के बाद में पूजा की। आगे आपको पूजा के दर्शन भी करवाऊँगा और उसके बाद में कठिन परिक्रमा भी की महादेव की कृपा से। तो एक बार शर्त लगी वनिता और कद्रु जी के बीच में। तो ये शर्तें और जुए वाली बातें तो पहले से चलती आ रही हैं और पहले से ही विनाश का कारण बनी, भले वो सतयुग हो या द्वापर युग का महाभारत हो।
तो कद्रू ने कहा कि भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं वो काले हैं। तो वनिता जी जो कि गरुड़ की माता हैं उन्होंने कहा नहीं, उनके घोड़े सफ़ेद हैं। फिर कद्रू जी ने कहा नहीं नहीं, उनकी पूँछ काली है। तो वनिता जी ने कहा नहीं, भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं और उनकी पूँछ भी सफ़ेद है। तो फिर दोनों के बीच में एक शर्त लगी कि अगर कोई भी झूठा पड़ेगा तो उसे दूसरे की दासी बनकर रहना पड़ेगा। ये शर्तें लगी थी 2 बहनों के बीच में, एक दूसरे को दासी बनाने के लिए, जो आज भी कलयुग में ऐसा स्वभाव बहनों के बीच में देखा जाता है। तो कद्रू ने जाकर बात की अपने नाग बेटों से कि इस तरह की शर्त लगी है। तो नाग बेटों ने सत्य कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े सफ़ेद हैं, लेकिन अगर माँ की बात झूठी पड़ जाती तो मातृभक्त नागों ने सोचा कि माँ को दासी बनना पड़ेगा, और माँ को दासी ना बनना पड़े तो उन्होंने एक चाल चली। नाग जाकर भगवान सूर्य के घोड़ों की पूँछ से लिपट गए, जिससे कि पूँछ का रंग काला दिखा। तो धोखे से वनिता जी शर्त हार गई और उन्हें नागों की माता की दासी बनकर रहना पड़ा। इतने ऊंचे पत्थर पर चढ़ के कोई भगवान का अभिषेक कर रहा है और आप दर्शन कर पा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय जपते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। गरुड़ जी भगवान विष्णु के भक्त थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसे मोक्ष मिले या सद्गति मिले, इसलिए उसे गरुड़ पुराण सुनाई जाती है। तो जिस समय पर माता को दासी बनना पड़ा उस समय गरुड़ जी हिमालय में तपस्या कर रहे थे। जब वो तपस्या कर कर वापस लौटे तो माँ को दासी बना देखा तो बहुत क्रोधित हुए, और तभी से नाग और गरुड़ों के बीच में वैर हो गया, क्योंकि नागों ने धोखे से उनकी माँ को दासी बनाया था। लेकिन नागों की मजबूरी थी, वो अपनी माँ को दासी नहीं बनना देना चाहते थे। तो आज कल युग में भी ऐसा होता है कि कई बार इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन संजोग ऐसे हो जाते हैं कि लोग एक दूसरे के जान के प्यासे और दुश्मन बन जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत नहीं, समुद्र मंथन था, जो देवता, ऋषि, गंधर्व सबने मिलकर किया था, जिसमें से अमृत निकला था और देवताओं ने पिया था, वो आप जानते हैं, और विष पिया निकला था तो महादेव ने पिया था, आप जानते हैं। और मेरू पर्वत को मंथन करके जैसे लस्सी बनाई जाती है वैसे मंथन किया गया था। तो मंथन करने के लिए जो रस्सी बने थे वो बने थे वासुकी नाग जी। यहाँ तक तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद में गरुड़ जी ने एक बार नागों से कहा कि मेरी माँ को दासत्व से यानी दासी बनने से मुक्त करने का क्या लोगे। तो नागों ने कहा कि जो अमृत देवताओं को पिलाने वाले हैं, अगर आप वो अमृत हमें ला कर दे दो तो आपकी माँ को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं अमृत ज़रूर लेके आऊँगा। जब वो अमृत लेने के लिए गए तो उनका युद्ध देवताओं के साथ में भी हुआ और उन्होंने देवताओं को भी हरा दिया। इतने पावरफुल थे गरुड़। ऐसे ही थोड़ी भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बना दिया था। तो रास्ते में जब वो अमृत लेकर आ रहे थे तो कुछ बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ कुंभ का मेला लगता है, आप जानते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर पूरे का पूरा कुंभ नागों को मिल जाता तो क्या होता। तो गरुड़ जी सबको हरा कर चाहते तो खुद भी अमृत पी सकते थे, लेकिन वो नागों के लिए अमृत लेकर आगे बढ़ रहे थे। तब रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिले। उन्होंने कहा कि अगर अमृत नागों को मिल गया तो वो अमर हो जाएंगे और हर जगह सांपों का विष फैल जाएगा। लेकिन गरुड़ जी ने कहा कि मुझे अपनी माँ को मुक्त करवाना है, तो मैं अमृत उन्हें
ले जाकर दे दूंगा और एक स्थान पर रख दूंगा और आप वहाँ से उठा लेना। मेरा वचन पूरा हो जाएगा, माँ मुक्त हो जाएगी और आपको अमृत मिल जाएगा। और फिर ऐसे ही हुआ और गरुड़ जी ने अपनी माँ को दासत्व से मुक्त करवा दिया। तो ये यात्रा करने के बाद अगर आपके ऊपर भी कोई कर्ज है तो वो पूरा हो जाता है। महादेव और विष्णु के युद्ध की कथा और कुंड की परिक्रमा आगे देखिएगा, लेकिन उससे पहले बाकी की छोटी सी कथा सुना देता हूँ। तो एक बार गरुड़ जी जब मारने निकले थे वासुकी जी को, तो वो भद्रवा पहुँचे थे और भद्रकाली माता ने ही उन्हें कहा था कि आप जाकर कैलाश कुंड में छुप जाइए और भविष्य में जो भी आपकी यात्रा करेगा उन्हें नाग दोष से मुक्त करिएगा। और गरुड़ जी भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए थे। तो जिस रास्ते से वासुकी नाग जी गए थे वहीं से छड़ी निकलती है, मैं आपको बता चुका हूं। और एक दूसरा भी रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग आए थे। हम लोग जो आप ट्रैक देख चुके हो वो छड़ी का रास्ता नहीं था, वो चित्रकला का रास्ता था। तो 90% लोगों का कहना ऐसा है कि छड़ी का रास्ता लंबा है, वो ट्रैक करने में 2 दिन लगते हैं, और चित्रकला का रास्ता छोटा है और वो एक ही दिन में हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो छड़ी वाला रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल है और चित्रकला वाला थोड़ा आसान है। लेकिन हमारी तो टाई फिश चित्रकला वाले रास्ते में भी हो गई थी और हमने लोगों से पूछा, देखने से तो लग रहा था कि सामने वाला छड़ी वाला रास्ता आसान है, लेकिन 90% लोगों का कहना था कि वो रास्ता मुश्किल है और हमारे वाला रास्ता आसान था। बस हमारे वाले रास्ते पे ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ये देखिए ऊपर मंदिर बना है जहाँ पर वासुकी जी के दर्शन होते हैं और ये टेंट वगैरह लगा के लोगों की सेवा की जाती है। पीछे टेंट मिलिट्री वालों के थे। तो जहाँ वहाँ से शुरुआत की थी वासुकी जी ने यात्रा की, वहाँ पर उन्होंने एक गाय का रूप ले लिया था जिसे गौ पेड़ा कहा जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रास्ते मुश्किल होते जाएंगे पूरी यात्रा के दौरान, और फिर आगे जाके एक स्थान आता है जिसे हेयन कहा जाता है और वहीं आकर पहले दिन की यात्रा विश्राम होती है। और आगे की यात्रा का पूरा डिटेल बता चुका हूँ। तो चलिए अब कुंड की परिक्रमा कर लेते हैं। और अब आता हूँ उस टॉपिक पर कि क्यों भगवान शिव और विष्णु के बीच में युद्ध हुआ था, जो आपको और किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। तो वासुकी नाग जी के बीच में और गरुड़ जी के बीच में कई बार युद्ध हुआ था। और एक बार जब युद्ध हुआ, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद में नागों को पाताल लोक दे दिया गया, लेकिन वो धरती पर रह रहे थे क्योंकि टाइम लिमिट नक्की नहीं थी। तो विष्णु जी ने लीला की और गरुड़ जी को कहा कि आप नागों को पकड़िए। तो गरुड़ जी वासुकी नाग जी के पीछे पीछे यहाँ पर पहुँच गए और जब उन्हें मारने वाले थे तो भगवान शिव प्रकट हुए, क्योंकि वासुकी जी उनके गले में रहते हैं और वो भगवान शिव के भक्त थे। और भक्त की आवाज़ पर महादेव आए। महादेव ने आकर गरुड़ जी को रोका, लेकिन गरुड़ जी नहीं माने क्योंकि विष्णु भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तब महादेव ने अपने भक्त को बचाने के लिए त्रिशूल उठाया और गरुड़ जी पर छोड़ने ही वाले थे। तो गरुड़ जी ने अब भगवान विष्णु को याद किया। तो विष्णु जी अपने वाहन और अपने भक्त गरुड़ को बचाने आए। तो इसी तरह भगवान शिव और विष्णु आमने सामने हो गए अपने भक्तों को बचाने के लिए। अगर आप भी ये यात्रा करेंगे तो भगवान की कृपा आप पर भी बसेगी। विष्णु भक्ति, विष्णु जी का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद, वासुकी नाग जी का आशीर्वाद मिलेगा और नागदोष से मुक्त हो जाएंगे। फिर शिव और विष्णु जी के बीच में काफ़ी लंबा युद्ध चला। ये पूरे का पूरा डिटेल आपको देवों के देव महादेव सीरियल यूट्यूब पर मिल जाएगा, एपिसोड नंबर 446।
तो यहाँ पर शिव और विष्णु साक्षात वास करते हैं, इसीलिए इसे कैलाश कहा जाता है। और ये जानकारी आपको किसी भी कैलाश कुंड भदरवा कैलाश के वीडियो में नहीं मिलेगी। और ये युद्ध इतना भयंकर था कि विष्णु जी ने महादेव का गला पकड़ लिया था और महादेव के गले पर आज भी निशान हैं विष्णु भगवान के हाथों के। और ये युद्ध इतना भयंकर था कि महादेव ने त्रिशूल चला दिया था भगवान विष्णु के ऊपर। और फिर भगवान विष्णु ने बताया कि ये उन्हीं की लीला थी जो भगवान शिव और विष्णु के बीच में युद्ध हुआ। इस चैनल पर सिर्फ पहाड़ पे बसे हुए कैलाश और बड़े बड़े मंदिरों के वीडियो ही दिखाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए बेल आइकॉन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हिमालयन यात्री। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय वासुकीनाथ, भगवान विष्णु की जय लिखना मत भूलिएगा। हर हर